जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से शपथ लिया था। अगर मैंने अपने मन से ले लिया था कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा के चुनाव से पहले सीटों के समीकरण को लेकर के सियासत चल रही है। राजद, बीजेपी और जेडीयू के बीच में कई स्थितियां देखने को मिल रही है। लेकिन ऐसे में जेडीयू की अगर बात की जाए तो जेडीयू में एक अंतर्कलह दिख रहा है। वो अंतर्कलह दिख रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह, आरसीपी सिंह और इन दोनों के नेता, क्योंकि दोनों अपने नेता को यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बड़े नेता कहते हैं, अपने नेता कहते हैं। तो ऐसे में उन नेता की जिनके बीच में फिलहाल क्या चल रहा है, समीकरण क्या जेडीयू बना रही है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन ऐसे में ये माना जा रहा है कि जेडीयू इस बार ललन सिंह को केंद्र में नहीं भेजेगी। और ऐसे में कई सवालों को लेकर के दिल्ली पहुंचे आरसीपी सिंह से जब पत्रकारों ने सवाल किया तो एक एक करके कई सवालों की झड़ी लग गई। इस दौरान आरसीपी सिंह से एक सवाल पूछ लिया गया, जो सवाल कई बार आरोपों के तौर पर आरसीपी सिंह पर थोपी गई है, या यूं कहें कि आरसीपी सिंह से बार बार पूछी जाती है। आज वो सवाल एक बार फिर से आरसीपी सिंह पर आया तो उन्होंने आरोप लगाने वालों की चुप्पी करा दी। दरअसल आरसीपी सिंह से सवाल पूछा गया कि आप पर यह आरोप लगते हैं कि जब 2019 में मोदी सरकार बनी थी और एनडीए सरकार में जेडीयू के सहयोगी होने के कारण जेडीयू को सीट बंटवारे में शामिल करने की बातें कही गई थी, तब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किनारा कर दिया था। उन्होंने समर्थन देने की बात कही थी लेकिन कोई भी मंत्रालय नहीं लिया था। तो आखिर में उसके कुछ दिनों के बाद आप जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तब आपने केंद्रीय मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। पार्टी के साथ आपने ठीक नहीं किया और शायद यही कारण है कि वर्तमान में जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं और आरसीपी सिंह के बीच में ये मतभेद है। और पहले भी कई कारण रहे होंगे, लेकिन उसके बाद से ये मतभेद की बातें काफ़ी जोर शोर से देखने लगी थी। ये मतभेद की बातें उस वक्त में दिखी थी जब पहली बार केंद्रीय मंत्री बनकर पटना पहुंचे आरसीपी सिंह का स्वागत पार्टी के कुछ नेताओं ने अलग तरीके से किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर ललन सिंह के दिल्ली से पटना आने के बाद स्वागत कुछ अलग ही अंदाज में हुआ। इसके बाद कई आरोप लगते रहे तो आज एक एक लोगों के आरोपों पर आरसीपी सिंह ने चुप्पी करा दी। आजा सुन लीजिए, ये बात मैंने एक बार नहीं दर्जनों बार क्लैरिफाई किया है और अब फिर सुन लीजिए। ये पूरी तरह से बिल्कुल अफवाह है। और मैंने जो यहाँ जब शपथ लिया था उसमें नीतीश बाबू के पूरी सहमति से शपथ लिया था और मैंने ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी बता दिया था कि कहाँ से आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे। अरे ये क्यों पक चला रहे हैं आप इस चीज को। ये बार बार मैं देखता हूँ कि आरसीपी सिंह गए वहाँ अपने से बन गए, तो जितने लोग हमारे पार्टी के एमपी आगे बन जाए हैं। तो सुना आपने, आरसीपी सिंह ने कहा कि वो अकेले नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और इसके साथ साथ वर्तमान में जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उनको भी इस बात की जानकारी दी गई थी कि आरसीपी सिंह केंद्र में मंत्री बनने जा रहे हैं। शपथ से पहले ही यह बात की जानकारी थी। और क्या बिना सहमति के वो केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं? और अगर वो ऐसा बन सकते हैं तो फिर कोई भी बन सकता है। आरसीपी सिंह ने वो तर्क क्या दिया है जिस तर्क के मुताबिक वो सिद्ध कर रहे हैं कि उन्होंने स्वतंत्र मन से ये केंद्रीय मंत्री का पद नहीं लिया है बल्कि पार्टी की अनुमति से लिया है। वो तर्क जरा सुनिए। आप लोग चलाते रहते हो। जैसा ये बताइए, अगर मैंने अपने मन से ले लिया था कोई इस्तीफा मांगता ना हमसे। अरे ये क्यों पक चला रहे हैं आप इस चीज को। ये बार बार मैं देखता हूँ कि आरसीपी सिंह गए वहाँ अपने से बन गए, तो जितने लोग हमारे पार्टी के एमपी आगे बन जाए हैं। तो सुना आपने, बखूबी आरसीपी सिंह पर आरोप लगाने वाले ये जरूर सोच रहे होंगे कि आरसीपी सिंह ने स्वतंत्र रूप से या अपने मन से कहें उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद ले लिया था और उसके बाद से पार्टी के नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। लेकिन आज का ये तर्क सुन करके और साथ ही साथ आज आरसीपी सिंह की ये सफाई सुन करके बहुत लोगों के मन में जो सवाल चल रहे होंगे कि आरसीपी सिंह ने जेडीयू के साथ ठीक नहीं किया, तो वो शायद आज उनके वो सवाल, कई लोगों के सवाल जो होंगे वो सवाल खत्म हो गए होंगे आरसीपी सिंह के इस
जवाब से। आप ये मानते हैं तो जवाब कमेंट कीजिए और बताएं कि क्या सच में आरसीपी सिंह ने अपने मन से केंद्रीय मंत्री का पद ले लिया है या पार्टी की सहमति से। फिलहाल इतना ही।